विरोधियों के लिए बहुत साफ चेतावनी है कि आप चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़िए। धर्म और जाति और धन बल के जरिए इसको बांटने का प्रयास न करें, इससे कोई भी हासिल नहीं होगा। अजीत कुशवाहा एमएलए थे, अभी भी रहेंगे, और लोकसभा में तो सीधे लड़ाई में हरा दिया था हम लोगों ने अजीत कुशवाहा के नेतृत्व में डुमरांव में। ऐसा तो नहीं था, इसलिए कोई विषय ही नहीं है। चेतावनी, लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुनना चाहिए। सर, क्या कहिएगा, आज डुमरांव में कार्यकर्ता कन्वेंशन में शामिल हुए हैं। महागठबंधन की जो आज बैठक, सीपीआई एमएल के वर्तमान विधायक अजीत कुशवाहा जी, जो डुमरांव से हमारे घोषित प्रत्याशी है महागठबंधन के, इनके पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम हमारे जो महागठबंधन के साथी यहाँ जुटे हुए हैं एकजुटता के साथ। और बहुत साफ संदेश है कि बिहार में आज तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। इसका महागठबंधन के द्वारा जो ऐलान हुआ है, उस ऐलान के तहत हर ये कोट जो यहाँ है वो तेजस्वी जी को जाएगा, और आज बिहार में हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। इस संकल्प के साथ डुमरांव विधानसभा का ये महागठबंधन का सम्मेलन आयोजित किया गया था। एनडीए प्रत्याशी राहुल सिंह जी अजीत कुशवाहा जी को अर्बन नक्सली और लाल रावण बता रहे हैं। ऐसे जो मानसिक रूप से जो दिवालिया लोग हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत सीमित दायरे में हुई है और पालन पोषण उच्च घरों में होने के चलते इस तरह के भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। जेएनयू और डीयू और ये हमारे विश्वविद्यालय के छात्र अजीत कुशवाहा जी, ये पढ़े लिखे लोगों को एक नई भाषा, जो अडानी और अंबानी की गोद में नहीं जाना चाहते हैं, जो किसानों, कामगारों और कारीगरों के साथ न्याय के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, जो भारत के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोगों के खिलाफ इस तरह का जो अब बयान देने वाले लोग मानसिक रूप से कुंठित लोग हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस तरह के जो हैं, जो इस तरह के बयान दे करके समाज को केवल बांटने का काम करते हैं। लोकतंत्र जोड़ने का अभियान है, न कि बांटने का अभियान है। सांसद जी विपक्ष पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारों को भी दबाव दे रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे आप तो देख रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता तो एक छोटी बात हो गई। यहाँ तो चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होने जा रहा है। सासाराम का मेरा प्रत्याशी नामांकन करते ही 21 साल पुराने मामले में गिरफ्तार करते हैं। 21 साल तक बिहार, यूपी की पुलिस, झारखंड की पुलिस कहाँ थी? क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? जाहिर है कि चुनाव और जीत रहा था तो उसको गिरफ्तारी हुई। मोहनिया विधानसभा में आपने देखा होगा, प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जाता है। एक दलित समाज की महिला को उसकी जाति प्रमाण पत्र इस आधार पर रद्द कर दिया जाता है कि वह चुनाव जीत सकती है, अन्यथा वो पहले भी चुनाव लड़ी थी, पिछले विधानसभा में, उससे पहले भी जिला पार्षद थी। ये जाहिर है कि लोकतंत्र के चारों खंभों में जो सड़न पैदा हुआ है, इसको जनमत के जरिए हम लोग ठीक करेंगे। यहाँ डुमरांव में ददन पहलवान जी कह रहे हैं कि हम यहाँ के धरती पुत्र हैं और हम अब की बार फिर से आएंगे क्योंकि हाथी पे सवार है। आपकी बात सवाल ये है कि ये लोकतंत्र का एक चुनावी जंग है, इसमें बिहार बदलाव की लड़ाई है। किसी को पहलवानी साबित करने के लिए लड़ाई नहीं है। वो पहले भी पहलवानी कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में, तो उनकी पहलवानी डुमरांव के इलाके में लोगों ने कहा कि अब रहने दीजिए, बहुत लड़ा है आपने, आपको बहुत कुछ मिला, अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में लोगों को खड़ा होने दीजिए। पहले भी लोकसभा में 15,000 पाए, विधानसभा में भी 6 भाग दे दीजिए, तो मैं नहीं जानता 2-3 हजार वोट मिल जाएंगे। तो वही उसी के लिए वो पहलवानी कर रहे हैं। इससे ज्यादा उनका कोई बयान का कोई अर्थ नहीं है। विरोधियों के लिए क्या चेतावनी रहेगा सर? विरोधियों के लिए बहुत साफ चेतावनी है कि आप चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़िए। धर्म और जाति और धन बल के जरिए इसको बांटने का प्रयास न करें, इससे कोई भी हासिल नहीं होगा। अजीत कुशवाहा एमएलए थे, अभी भी रहेंगे, और लोकसभा में तो सीधे लड़ाई में हरा दिया था हम लोगों ने अजीत कुशवाहा के नेतृत्व में डुमरांव में। ऐसा तो नहीं था, इसलिए कोई विषय ही नहीं है। चेतावनी, लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुनना चाहिए। धन्यवाद।